यह एक गरीब यूट्यूबर की कहानी है। माता पिता भाई बहन अगर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखे। इस वीडियो को पूरा देखने से किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर इस वीडियो को देखकर आपके भी आंखों में आंसू ना आए तो मैं यूट्यूब पर दिखाई ही नहीं दूंगा। एक बार की बात है जब सोनू 10 साल का था तभी उसके माता पिता ने एक सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखाया। अब वह लड़का दोस्तों के साथ हर रोज स्कूल जाता और मौज मस्ती करता। ऐसे ही टाइम बीतता गया। उसको उस स्कूल में पूरे 5 साल हो गए थे पढ़ते हुए। अब वह सोनू 15 साल का हो चुका था। वह अपने बाप पर बहुत ही ज्यादा रहम खा रहा था। वह अपने चैन में सोचता ही रहता है कि मेरे पिता हर रोज मजदूरी करने जाते हैं और तब 2 टाइम का खाना मिलता है। अब वह लड़का सोच में पड़ जाता है कि मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। 5 साल स्कूल में पढ़ने के बाद अब वह सरकारी स्कूल में पास हो गया था। तभी उसके माता पिता ने सोचा इतने दिन मेहनत मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा किया है क्यों ना वह अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर। उसके माता पिता ने कहा ये ठीक रहेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सोनू के पिता ने सोचा क्यों ना सोनू का नाम एक बड़े से कॉलेज में लिखवा दूं, जिससे मेरी गांव में इज्जत बढ़ जाएगी और पैसा भी खूब हो जाएगा। लेकिन बाप को क्या पता था बेटा आगे चल के क्या करेगा। इतना कहकर सोनू के पिता सोनू को एक कॉलेज में ले जाते हैं और उसका नाम लिखवा देते हैं। वह हर रोज कॉलेज को जाता और उसके बहुत ही सारे फ्रेंड हो गए थे। उसे कुछ दिन तो बहुत ही बुरा लग रहा था कॉलेज में, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे दोस्त मिल गए थे। इससे वह उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब स्कूल का लंच हुआ तो वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाने लगा। उसके सारे दोस्त बहुत ही अच्छा खाना लाए थे, लेकिन वह एक सूखी रोटी और चटनी लाया था। उसके दिल से रुबास आ रही थी। वह मन ही मन में सोच रहा था, अरे ऊपर वाले तूने मुझे गरीब क्यों बनाया मुझे गरीब। लेकिन उसे पढ़ते पढ़ते कई साल हो गए थे। तब उसे जाकर पढ़ाई में मन लगने लगा। एक दिन वह अपने स्कूल में टॉप पे आया था, जिससे वह पूरे जिले में उसका नाम चल रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही वह स्कूल को जा रहा था तभी उसे एक बात याद आई। वह स्कूल ना जाकर सीधा एक नदी के पास पहुंच गया और वहां पर बैठ के सोचने लगा। वह उस बात को सोच रहा था कि कल रात को वह जब सो रहा था तभी उसके माता पिता एक बात कह रहे थे कि अगले महीने की फीस मैं अपने बेटे की कैसे जमा करूंगा। अब तो कोई काम भी नहीं मिल रहा है, बरसात का मौसम है, कुछ काम नहीं मिल रहा है। ऐसे मैं अगले महीने की फीस कैसे जमा करूंगा, कहाँ से लाऊंगा पैसे। इतना सुनकर सोनू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सोनू एक बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। वह उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है क्यों ना ऐसा किया जाए, सुबह मैं स्कूल जाऊं और दोपहर के बाद मैं क्यों ना कोई काम ढूंढ लूं जिससे मेरा काम चल जाएगा। वह काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन बहुत जगहों पर काम देखने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी नदी के पास आकर बैठ जाता है। एक वही नदी थी जो सोनू को बहुत ही ज्यादा शांत और अफसोस में बैठा देती थी। वह उस नदी को बहुत ही ज्यादा चाहता था। जब वह परेशान होता तो उसी नदी के पास जाकर बैठ जाता था। एक दिन जब वह स्कूल गया और स्कूल की जैसे ही छुट्टी हुई तो उसने देखा कॉलेज के बाहर एक दुकान लगी हुई है जो मोमोज और पकोड़े की है। वो दुकान आज ही लगी थी। सोनू दुकानदार के पास जाता है। वह कहता है, भाई कुछ काम मिलेगा क्या, बताओ, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। लेकिन दुकानदार मना कर देता है, वह उसे काम नहीं देता। सोनू जोर जोर से रोने लगता है, सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, सर मेरे बाप का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सर मुझे काम दे दो प्लीज। बहुत ज्यादा रहम खाने
जाने के बाद वह आदमी उस सोनू को काम दे देता है। अब वह सुबह को स्कूल जाता और दोपहर के बाद उस काम वाले का काम करता था। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन सोनू का आज स्कूल का दिन आखिरी था। वह स्कूल को जाता है और वह सारे फ्रेंडों से मिलता है और उस दुकान वाले के पास भी जाता है। अंकल, आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, आप अकेले ही इस दुकान को संभालना। इतना कहकर सोनू अपने घर चला जाता है। उसने 12th कर लिया था, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं अब क्या करूं। वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी आज मुझे कुछ पैसे दो, मैं और बड़े स्कूल में नाम लिखा कर आऊंगा। बेटा जैसे ही पैसों के लिए कहता है, उसके बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पास अब कुछ एक भी रुपया नहीं बचा था जो वह अपने बेटे को दे दे। अब उस लड़के की पढ़ाई रुक चुकी थी। उसके घर वाले उसे बाहर भेज देते हैं। वह बाहर जाके मेहनत मजदूरी करता था और कुछ पैसे इकट्ठा करता था और बहुत सारे पैसे हो जाने के बाद वह अपने घर भेज देता था। सोनू के पिता बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। सोनू जितने भी पैसे भेजता था वह सारे खर्चे में ही चले जाते थे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह अपने घर आ जाता है। उसका हाल वैसा ही था जैसा पहले। एक दिन वह फोन चला रहा होता है, तभी उसके फोन में एक वीडियो आती है, यूट्यूब से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। वह उस वीडियो को पूरी देखता है और उस पर यूट्यूब पर काम करने लगता है। सोनू को यूट्यूब पर वीडियो डालते डालते 2 साल हो जाते हैं, पर कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता। उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था यूट्यूब को लेकर। तभी वह यूट्यूब पर सर्च करने लगता है, वीडियो वायरल कैसे करें, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं। ऐसी बहुत सारी वह वीडियो देखता है, पर उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। तभी वह एक वीडियो देखता है, कॉपी पेस्ट करके लाखों कमाए। वह उस वीडियो को पूरा देखता है। वह उसी वीडियो से रिलेटेड वीडियो डालने लगता है। तभी उसकी वीडियो कुछ वायरल होने लगी थी। अब सोनू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि हर वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वह उस चैनल से पैसे कमाने ही वाला था, तभी उसका चैनल डिलीट हो जाता है, क्योंकि वह बताया हुआ रास्ता गलत था। वह फूट फूट कर रोने लगा था। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा गरीबी दूर ही नहीं होगा, क्या करूं मैं। अब सोनू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। वह अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसके दिमाग में मानो यूट्यूब का कीड़ा घुस गया था और उसके दिमाग को वो कीड़े खा ही जा रहे थे। सोनू की ये हालत देखकर उसके माता पिता और भी ज्यादा कमजोर हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये लड़का क्या करेगा, क्या करेगा ये लड़का। सोनू की माँ जब उसे खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, तब वह इनकार कर देता। वह किसी की भी नहीं सुनता। वह कुछ दिनों तक खाना खाता ही नहीं। वह उसी अंधेरे कमरे में अकेला ही लेटा रहता था। वह किसी की भी नहीं सुनता। सोनू की माँ सोनू को देखने के लिए तड़प रही थी, पर सोनू बाहर नहीं आता। ऐसे ही देखते देखते पूरा महीना बीत जाता है। एक तरफ से यूट्यूब के कीड़े और दूसरी तरफ से गरीबी सोनू को खा ही जा रही थी। एक दिन सोनू एक फैसला लेता है, क्यों ना इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं और कभी भी इस गांव में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगली रात जब उसके माता पिता सो रहे होते हैं, तभी सोनू वहां से भाग निकलता है और दूसरे शहर में चला जाता है। जब वह दूसरे शहर में पहुंचता है तो वह खाने को तरस जाता है और दूसरी तरफ से माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वह सोचता ही रहता है और रात भर नहीं सोता, लेकिन उसे परदेश में नहीं ला गया। वह अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वह घर आता है तो देखता है उसके पिता की डेथ हो गई है। अब सोनू बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसका एक दुख खत्म नहीं हुआ था, दूसरा दुख आ गया था। उसके सीने से आग निकल रही थी। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब घर में काम करेगा कौन और 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे वो लोग।
इस गरीबी ने सोनू को बहुत ही ज़्यादा खा लिया था। मैं इस गरीबी से इतना ज़्यादा कमज़ोर और लाचार हो गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी माँ दिलासा देने के लिए उससे कहती है, बेटा एक दूसरा चैनल खोल लेना। पर तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, क्यों इतना खटका ले रहा है? दूसरा चैनल खोल लेना, हर कोई तुझे सपोर्ट करेगा। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये किसी सोनू की कहानी नहीं थी, ये मेरी ही कहानी है। इस गरीबी ने मुझे इतना बेचैन और लाचार कर दिया है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर क्या मैं अपनी माँ को खाना खिला पाऊँगा या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी? क्या करूँगा मैं? अब आगे आपके हाथ में फैसला है, देखते हैं क्या होगा आगे। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं बड़ा आदमी बन पाऊँगा, वरना मेरी ज़िंदगी गरीबी ही में चली जाएगी। ऐसे मैं आपको अपनी स्टोरी कैसे सुनाऊँ? क्या करूँ मैं?